नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर चमोली में छिनका के पास पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई है, जिससे बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ गया है और मलबे के साथ हरे भरे पेड़ भी टूटकर नीचे आ गए हैं। जिस समय छिनका के पास भूस्खलन हुआ उस समय चारधाम यात्री भी वहीं पर मौजूद थे। गनीमत रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। चमोली में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर गुजरना मुश्किल हो गया है। चमोली के नंदानगर के ऊपरी क्षेत्रों में बादल फटने से नुकसान की खबर है। यहां मोक्ष नदी के साथ साथ उफान पर आने से काफी नुकसान हुआ है। दुरमा गांव में मोक्ष नदी के उफान पर आने से पैदल पुलिया बह गई, साथ ही खेती को बड़ा नुकसान हुआ है। उधर नंदानगर के मुख्य बाजार के पास से बहने वाली नदियां भी उफान पर आने से कई भवनों के नीचे कटाव शुरू हो गया है, जिससे घर खतरे की जद में आ गए हैं। देखिए दोस्तों, कल रात के जो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह बने स्लाइडिंग जोन मुसीबत का सबब बन गए हैं। यहां गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के बीच 7 जगह स्लाइडिंग जोन हैं, जहां हल्की बारिश होने पर ही पहाड़ से मलबा और पत्थर सड़क पर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या डोलियो देवी के पास है। यहां लैंडस्लाइड होने से कई बार घंटों घंटों तक हाईवे बंद हो रहा है। हाँ, जैसे हमारा डोलिया देवी था, खाट का जो पोर्शन था, तो हमारा सिंकिंग जोन के अनुसार हमारा कार्य वहाँ चल रहा है। और कुछ पोर्शन में जिसमें वो एस्टीमेट में नहीं लिया गया था, तो काफ़ी हाइट की जो पहाड़ियाँ थी, तो उसमें भी गिरने पत्थर सिंकिंग हो रहा है। तो उसका भी सीओएस बना रहे हैं, मतलब वेरिएशन जा रखा है भारत सरकार को। तो वो जैसे सैंक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट का कार्य कराया जाएगा। फिलहाल हम लोग यातायात को हम लोग सुचारू रख रहे हैं। रात्रि के समय जब कभी कोई पत्थर पहाड़ से गिरता है तो उस समय थोड़ा सा हम लोग ट्रैफिक नहीं चलवाते हैं, और लगभग हम लोग 1-2 घंटे का अंतराल में सिर्फ सफाई करने के बाद तुरंत हम लोग ट्रैफिक को चालू रखते हैं। विकासनगर में भारी बारिश के शिमला बाईपास रोड पर कई जगह रफ्टों पर पानी का सैलाब आ गया। हसनपुर कल्याणपुर में सड़क पर बरसाती नाला आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। वहीं कई लोग पानी के तेज बहाव को पार करते हुए नजर आए, लेकिन इस तरह से पानी के उफान को पार करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पर आए बरसाती नाले को पार कर रहे हैं। नैनीताल में स्कूली बच्चे उफनती नदी को पार कर रहे हैं और बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे स्कूली बच्चे नदी को पार कर रहे हैं, जो काफी खतरनाक है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वीडियो नैनीताल के बेताल घाट के कटनी गाजर का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि यह वीडियो बेताल घाट का ही है। उत्तरकाशी में मोरी के तालुका सांकरी सड़क में तेज बारिश के बाद नदी पर बनी पुलिया बह गई। पुलिया बहने से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लोग कैसे बल्लियों के सहारे नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में जरा सी चूक से बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन पुलिया नहीं होने से लोगों को ऐसे ही आवाजाही करनी पड़ रही है। वहीं लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गंगोत्री धाम में हर साल गंगा नदी का तल उठता जा रहा है, जिससे गंगोत्री धाम पर लगातार खतरा बना हुआ है। हर साल नदी में आने वाले गाद के चलते नदी का तल उठ रहा है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ जाने से नदी धाम किनारे घाटों भवनों तक पहुंच रही है।
गंगोत्री धाम में हम हैं और गंगोत्री धाम में एक बड़ा खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि गंगा नदी का जो तल है वो काफी उठ गया है। हम आपको दिखा सकते हैं, ये भागीरथी नदी जिसे गंगा नदी कहा जाता है, पूरी तरह से तल उठा हुआ है। और तल उठने के कारण क्या हो रहा है कि जो नदी है, नदी सीधे गंगोत्री धाम की ओर रुख किए हुए है। अगर कभी भी जल स्तर बढ़ता है तो भागीरथी शिला से लेकर गंगोत्री धाम तक के मंदिर पे खतरा मंडराया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी बरसात के समय में बहती है, काफी रौद्र रूप नदी का रहता है। और आप देख सकते हैं कि जब नदी का जो बेड है, रिवर बेड, वो जब उठा हुआ है तो उसके कारण नदी घाटों की तरफ बह रही है। पूरी तरह से नदी का रुख घाटों की तरफ है और नदी लगातार घाटों को हिट कर रही है, घाटों को नुकसान पहुंचा रही है। और जब जल स्तर बढ़ता है, भारी बारिश होती है, तो पूरी तरह से जो ये घाट है जलमग्न हो जाते हैं। बड़े बड़े बोल्डर पत्थर इनमें बह के आते हैं, तो एक बड़ा खतरा है। स्थानीय लोग जो पुरोहित है उनका यही कहना है कि जो रिवर बेड है उसको चैनलाइज किया जाए ताकि गंगोत्री धाम को सुरक्षित रखा जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने इसमें पहल शुरू कर दी है, पर अगर पूरी तरह से जब तक इसको चैनलाइज, जो इसमें गाद भरा पड़ा है, इसको नहीं हटाया जाता तब तक गंगोत्री धाम में खतरा मंडराया रहेगा। सुनील कुमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। बागेश्वर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर आ गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। बागेश्वर के कपकोट इलाके में बारिश से नुकसान हुआ है। यहां कई सड़कों पर भूस्खलन हुआ है और बरसाती नाले भी उफान पर हैं। पहाड़ों में लगातार बरसात के बाद से ऋषिकेश में गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। गंगा चेतावनी लेवल से महज कुछ ही नीचे बह रही है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का चेतावनी लेवल 339.50 मीटर रखा गया है, जबकि गंगा भी 338.70 मीटर पर बह रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन लोगों से गंगा से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। भीमबली के पास पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई है। पहाड़ी से भारी मलबा आया जो मंदाकिनी नदी में गिरा है। मलबा नदी में गिरने से नदी प्रवाह भी बाधित हो रहा है। उत्तरकाशी में भारी बारिश से मलबा पत्थर आने के कारण बंद हुए गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बीआरओ और एनएच ने खोल दिया है। गंगोत्री हाईवे ज्ञानसू और नेताला, जबकि यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास मलबा आने के चलते बंद हो गया था। गंगोत्री हाईवे को खोलने में बीआरओ को पूरे 6 घंटे का समय लगा है। हाईवे खुलने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। हेलो, दिन प्रसाद तो गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे यहां पर खोला गया है। गंगोत्री हाईवे ज्ञानसू नेताला में बंद था। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हाईवे गंगोत्री ज्ञानसू नेताला में बंद था। यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास बंद था और हाईवे खुलने से अब यात्रियों को राहत मिली है। उत्तराखंड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार से बड़ी खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय पर आरोप लगे हैं कि उसने आरक्षण रोस्टर को मनमानी ढंग से बदलकर करीब 82 पदों पर अपने चहेते लोगों को नियुक्तियां दे दी। उत्तराखंड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार एक बार फिर से विवादों में है। पौड़ी गढ़वाल में स्थित इस यूनिवर्सिटी में विभिन्न फैकल्टी में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 82 पदों पर तीसरी बार नियुक्ति निकाली गई है। लेकिन चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि विश्वविद्यालय ने चहेतों को नौकरी देने के लिए आरक्षण रोस्टर ही बदल डाला। एससी के लिए रिजर्व पद को सामान्य कर दिया गया,
जबकि सामान्य कैटेगरी के पद को ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसी तरह एससी के लिए आरक्षित एक पद को सामान्य महिला कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इन भर्तियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसे बड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मानकों को ताक पर रख के अंजाम दिया है। कुलपति ने बिना शासन से अनुमति लिए पुराने विज्ञापित रोस्टरों में बदलाव किया और अपने चित परिचित लोगों के हिसाब से रोस्टर को बदलकर अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों और अपने खास बंदों को जो है वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में बुलाकर, इंटरव्यू में बुलाकर उनको नियुक्त कर दिया। कांग्रेस ने भी लगे हाथ नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। साथ ही विभागीय मंत्री गणेश जोशी को ही विवादित करार दे दिया। तो मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय सचिव को जांच के आदेश दे दिए हैं। और रातों रात अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी करके ये कहा जाता है सोमवार को जो है ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो ये एक जांच का विषय है और वैसे भी ये विवादित मंत्री जी का एक विभाग है जिसमें हॉर्टिकल्चर के कई मामले पहले आ चुके हैं। सैन्य धाम का मामला आया है और ये भरसारी यूनिवर्सिटी। अगर कहीं नियम के विरुद्ध अगर निर्णय लिया होगा तो उसका संज्ञान लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये धामी 2 की सरकार है। हमने हर प्रकार के मामलों में व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स। साल 2011-12 में स्थापित भरसार यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता रहा है। यही कारण रहा है कि पिछले 1 दशक से यहाँ रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुँच पाई। फिलहाल मामला विभागीय मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री के दरबार में पहुँच गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर भरसार विश्वविद्यालय ने पूरे मामले में सफाई दी है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव का कहना है कि जो लिस्ट प्रचारित की जा रही है वो लिस्ट भ्रामक है और साजिश के तहत प्रचारित हो रही है, क्योंकि रिजल्ट 9 अगस्त को जारी कर दिया गया था। सभी को लेटर जा चुके हैं और 12 अगस्त को ज्वाइनिंग होनी है। पहली बात तो ये है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। 9 तारीख को 2 बजे के करीब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके थे और माननीय प्रबंध परिषद की बैठक हुई, उसमें रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके थे। समस्त जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको चिट्ठियां जा चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि यह जो लिस्ट है, जो भ्रामक लिस्ट प्रचारित की जा रही है, यह झूठ है, यह शरारतपूर्ण है, झूठ है, इसमें कोई आधार नहीं है। केदार घाटी में बचाव अभियान का प्रथम चरण पूरा हो गया है। केदारनाथ में स्वेच्छा से रुके 78 लोगों को MI-17 के जरिए रविवार को गुप्तकाशी पहुंचाया गया, जिनमें स्थानीय दुकानदार, साधु संत, घोड़ा खच्चर चालक आदि शामिल थे। इसके साथ ही वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को रिलीव कर दिया गया है, लेकिन वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर को केदारनाथ में कुछ भारी मशीनों को पहुंचाने के लिए अभी रोका गया है। जैसे ही मौसम खुलेगा बड़ी मशीनों को पहुंचाकर चिनूक को भी रवाना कर दिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस रेस्क्यू अभियान में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया। इसके साथ ही रेस्क्यू अभियान में जुटी विभिन्न एजेंसियों का भी सीएम ने आभार जताया है। खबर रुड़की से है। पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 3 महीने पहले बांग्लादेशी नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के भारत आया। पुलिस ने उसे ढंडेरा फाटक से गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और बांग्लादेशी नागरिक से पूछताछ कर रही है। पिथौरागढ़ नगर पालिका को नगर निगम बनाने की कवायद इन दिनों जोरों पर है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। आलम यह है कि कांग्रेस जहां निगम बनाने का पुरजोर विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस की सियासी चाल पर उसे ही घेर रही है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर है। राज्य बनने के बाद यहाँ की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है
कि इस वक्त पिथौरागढ़ नगर पालिका क्षेत्र की आबादी 90,000 से ज्यादा है। लगातार बढ़ रही आबादी को देखते हुए सरकार पिथौरागढ़ पालिका को निगम में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश को परवान चढ़ाने के लिए शासन ने स्थानीय प्रशासन से प्रस्ताव तक मंगवा लिए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार की इस कवायद का पुरजोर विरोध कर रही है। सरकार की इस पहल को कांग्रेस निकाय चुनाव लटकाने से भी जोड़ रही है। उसको अपनी राजनीतिक दुविधा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार और देश केंद्रीय सरकार के खिलाफ प्रदेश में माहौल बन रहा है, तो उन्हें लगता है कि हम इस प्रदेश में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, कोई भी निकाय चुनाव नहीं जीत पाएंगे, कोई भी पंचायत चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो इसको टालने के लिए इन्हें ये फरमान निकाला है। कांग्रेस की माने तो नगर निगम में शहर से सटे गांवों को शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों को नुकसान उठाना होगा। यही नहीं, लोगों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ेगा। नगर निगम की पहल के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर भी उतर चुकी है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के विरोध पर कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी की माने तो कांग्रेस का विरोध सिर्फ दिखावे के लिए है, जबकि पालिका का निगम बनने से जहां बजट में भारी इजाफा होगा, वहीं विकास भी रफ्तार पकड़ेगा। निगम बनाने पर संसाधन बढ़ते हैं, क्षेत्र बढ़ता है, उसका विकास होता है, केंद्र से भी निगमों को पैसा मिलता है, जिससे यहाँ पर तमाम प्रकार की सुविधाओं के विकास होने का पूरा संभावनाएं रहती हैं। निगम बनने से दूर दूर तक किसी की हानि नहीं होने वाली है। ये इनका एक राजनीतिक शिवगुफा है। पालिका को नगर निगम बनाने की कोशिश कब परवान चढ़ेगी, ये कह पाना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। ऐसे में अब देखना ये है कि कांग्रेस के विरोध को सरकार अहमियत देती है या फिर कोई बीच का रास्ता निकलता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन प्रेती की रिपोर्ट। चमोली के कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे लोल्टी के पास शराब का ठेका खुलने का विरोध तेज हो गया है। महिलाओं ने ठेके के विरोध में प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाओं का कहना है कि यहां शराब का ठेका खुलने से दिक्कतें होंगी और क्षेत्र में अराजकता फैलेगी। महिलाओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। विकासनगर में हरबर्टपुर के पास विकासनगर से देहरादून जा रही बस के आगे अचानक गाय आने से घायल हो गई। एक्सीडेंट में गाय का पिछला पैर टूट गया। श्रीनगर में विशेष समुदाय के एक युवक पर बीजेपी नेता लखपत भंडारी ने हिंदू नाम का इस्तेमाल कर फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाने का आरोप लगाया है। कोटद्वार पुलिस की सीआईयू टीम ने करीब 17 लाख के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। 104 मोबाइल फोन लोगों को वापस किए गए हैं। चमोली में मोहन खाल से चोपता तुंगनाथ मोटरमार्ग की मांग को लेकर बैठक की गई और 13 अगस्त से मोहन खाल में क्रमिक धरने का ऐलान किया गया है। टिहरी में घनसाली के नैलचामी जाख में बारिश के चलते घर और गौशाला के ऊपर मलबा आ गया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। रुड़की में जर्जर मकानों का सर्वे कराया जाएगा। डीएम ने एसडीएम, नगर निगम और नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विकासनगर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। मंडी चौक से अस्पताल रोड तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने गैरसैंण में 3 दिन के मानसून सत्र को लेकर सवाल उठाए और कहा कि 3 दिन का सत्र काफी नहीं। टिहरी झील के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों नई टिहरी शहर को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ने की योजना है। इसके तहत टिहरी झील कोटी से नई टिहरी शहर तक ट्रॉली लगाने की योजना है। 51 शक्तिपीठों में शुमार नैनीताल की नैना देवी मंदिर को मानसखंड के तहत संवारने की तैयारी है। कुल 11 करोड़ से मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। उत्तराखंड वन विभाग अपनी कई नीतियों में बदलाव करने जा रहा है, जिसमें आधुनिक हथियारों के साथ
फॉरेस्ट फायर के आश्रितों को नौकरी देने का भी प्रावधान होगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में हर साल फॉरेस्ट फायर सीजन में कई घटनाएं सामने आती हैं और इस साल फायर सीजन में 10 फॉरेस्ट जवानों के साथ पीआरडी और फायर वॉचर की आग के चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। वहीं बीते 10 सालों में करीब 37 लोगों की मौत फायर सीजन में हो चुकी है। लेकिन अब वन विभाग ने इन मृतकों के परिवार में आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। और अब पहली बार वन विभाग में मृतक आश्रितों को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाएगी। फॉरेस्ट फायर में जो लोग शहीद, जो लोग मारे जाते हैं, चाहे वो डेली वेजर्स भी हों, और इसी तरह ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में भी अगर लोगों का जिनका जीवन खतरे में पड़ जाता है, जो चले जाते हैं, ऐसे लोगों के आश्रितों को नौकरी देने पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि परिवर्तन करके, ताकि एक उन परिवारों के दुख में उनके साथ खड़ा हो जा सके। हाई टेक्नोलॉजी के जो भी संभव हो पाएगा उसकी तरफ हम उस पर काम करने जा रहे हैं, ताकि भविष्य में चाहे वो एंटी पोचिंग का मामला हो, चाहे वो खनन में चोरी हो, या जिस तरह से जो माफिया जिस तरह से हरकतें कर रहा है, इन तमाम तरह की हरकतों को रोकने के लिए निश्चित रूप से लेटेस्ट तकनीकी के साथ हम लोग अपने प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो अधिकार पुलिस में है, सरकारी हथियार को वन विभाग का कर्मचारी भी अपनी पोस्टिंग के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पहली चीज तो यह है कि उसको हथियार से लैस करने का निर्णय है। वहीं वन विभाग अब अपने जवानों के आधुनिकीकरण पर भी काम कर रहा है और आने वाले समय में वन विभाग के जवानों के पास SLR, इंसास और शार्ट ऑटोमेटिक वेपन्स दिखेंगे। साथ ही वन क्षेत्र में नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जाएगी, जिससे तस्करों पर भी नजर रखी जा सके। ये दोनों प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में रखे जाएंगे, जिसके बाद इन्हें लागू कराया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हमलावर गुलदार को ढेर करने या फिर ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन विभाग की टीम निशानेबाजी की ट्रेनिंग लेगी। वन विभाग की टीम SSB से निशानेबाजी की ट्रेनिंग लेगी, जिससे वनकर्मी सटीक निशाना लगाकर आदमखोर गुलदार को ढेर कर सकेंगे। दरअसल अब तक वन विभाग गुलदार को ट्रैंकुलाइज या ढेर करने के लिए शिकारियों की मदद लेता है, लेकिन अब वन विभाग की टीम खुद निशानेबाजी सीखेगी। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग का हमारे जो कर्मी है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने वाले भी जो हमारे प्रयास किए जा रहे हैं। SSB श्रीनगर के साथ हमारे जल्द ही एक राइफल शूटिंग और वेपन इक्विपमेंट्स का जो एक कार्यशाला जल्द ही आयोजित करने वाले हैं। हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में साधु संतों ने मीटिंग की और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। संतों ने कहा कि बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद वहां के हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। संतों ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रपति भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को एक ज्ञापन यहाँ के समस्त साधु समाज की तरफ से हम लोगों ने दिया है, जिसमें ये मांग की गई कि भारत का एक भाग रहा हुआ बांग्लादेश आज जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के मंदिरों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, उसकी तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सारा साधु समाज से चिंतित। सरकार से मानवाधिकार के जो संगठन हैं वो मौन और चुप्पी धारण किए हुए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। UNO को उसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए और एक अलग हिंदुओं के लिए राष्ट्र की मांग संतों ने की है। हम सब लोग 2 करोड़ रहने वाले हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, जिससे वो सुरक्षित रह सके। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।